महाराज जी, हम काशी से आए हैं। हमारा बनारस आनंद वन है और आपकी अयोध्या आनंद का धाम है। वन और धाम में अंतर होता है। तमाम विद्वान लोग जो कविगण थे कह रहे थे कि अयोध्या बुलाए, काशी बुलाए तो एक बार मना कर दीजिए, चल जाएगा, लेकिन अयोध्या बुलाए तो मना नहीं करना चाहिए। ये वो प्रभु राम की धरती है, सबही नचावत राम गोसाई। पूरी सृष्टि के एक एक कण को नचाने वाले प्रभु राम जब अयोध्या में अवतरित होते हैं तो नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। जब प्रभु खुद अपना बिंब देख करके नाचने लगते हैं, जगत को नचाने वाला व्यक्ति इस आनंद धाम में जब अवतरित होता है तो खुद नाचने लगता है। यह आनंद का धाम है, तो जब भी इस आनंद धाम से कोई बुलावा जाता है तो हम जरूर आते हैं। इधर वो सुकन्या बैठी थी, कह रही थी कि शादी के बाद लोग प्रेम क्यों करते हैं। इश्क से धरती बनी ये जिंदगी आबाद है। 2.5 अक्षर प्रेम का महाभाष्य है, अनुवाद है सगी पत्नी अगर पूजा इबादत आस्था तो प्रेमिका जैसी भी हो भगवान का प्रसाद है। वाह 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 दिल्ली वाह 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 उनका छोड़नी चाहिए। काशी का इतना मुझे इतना करुण का गीत इन्होंने सुनाया शर्मा जी की मैं खुद उधर बैठ के रो रहा था। और हमारे हिस्से जितने लोग बैठे हैं, अब यहाँ से कभी सम्मेलन हमको मतलब अब हम कैसे जुगाड़ लगाएं, तो हम जुगाड़ लगाते हैं। आज आदरणीय अध्यक्ष जी जुगाड़ देखिए, हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली देते थे। गांव में चौतरे पे बैठे, कोई उधर से गुजरे तो गरियाना शुरू कर दे। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के कहे, बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब जीवन भर उनने सबको गाली दी, अब हम क्या करें कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी के मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं। जब भी कोई उधर से गुजरता है तो उसे गाली भी देते हैं, दौड़ा के पीटते हैं भी हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छा तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे, ये तो दौड़ा के पीटता भी है। हाँ, जो लोग चले गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। और ये जो आप जितना मतलब इश्क मोहब्बत में उछल रहे थे, 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? प्रेम करके प्रेमिका को भूल जाना त्याग है। प्रेमिका से ब्याह जो करता है वो बेवकूफ है। श्रेष्ठ पंक्तियां सुनाते हैं। आप थोड़ा तालियां, देखिए हम आदमी कम है, कभी ज्यादा है, तो थोड़ी तालियां बजा दीजिएगा तो हम बढ़िया सुनाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज्ञान हावी हो जाता है, ज्ञान हावी हो जाता है कि मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा। अच्छा, इसमें भी बात है, ये आनंद धाम के लोग हैं। मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा वो 72 हूरे भी जन्नत में जाके पाएगा। मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा वो 72 हूरे भी जन्नत में जाके पाएगा। और देश के सेंसेक्स जीडीपी में आएगा उछाल, हिंद के नक्शे में पाकिस्तान वापस आएगा। एक क्षण सुन लीजिए, आप जितना वाह कर रहे थे मैं वहां से बैठ के देख रहा था। आपको एक क्षण समर्पित करता हूं, आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों,
मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरे जानू बतला के मार डालेंगी। डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरे जानू बतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी। एक छंद और सुन लीजिए, आप एक सुन लीजिए, एक बढ़िया छंद और सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उनके बड़े प्रयास से चिता इस देश से लुप्त हो गए थे। 70 वर्ष से चिता लुप्त थे, तो प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ईरान देना चाहता था तो वो नहीं दिया, तो नामीबिया ने चिता दिया। अब देश भर में चिता शुरू हो गया। हमारी माता जी ने कहा कि रिटर्निंग गिफ्ट की परंपरा है हमारे भारत में। हमें कोई कुछ देता है तो हम उसको रिटर्न के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। तो दे दो भैया, उनको दे दीजिए, उनको दे दो। वो बड़े लोग हैं, रोज 1 बजे रात को काफी पीते हैं, उनको दीजिए, उनको दीजिए सब ध्यान में। नहीं वो पी लीजिए, कोई बात नहीं, हम इधर मुंह करके सुना लेंगे। आप थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। हाँ, अब वो तब तक काफी पी रहे हैं ना, तब तक आप सुन लीजिए। तो माता जी ने कहा कि रिटर्निंग गिफ्ट के लिए तुम कुछ नामीबिया को धन्यवाद दे दो। आप बड़े लोग हैं, हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए कि हमें चीता देने हेतु धन्यवाद, हमें चीता देने हेतु हार्दिक धन्यवाद, हमें चीता देने हेतु लाख लाख धन्यवाद, हार्दिक बधाई मेरी हृदयांग लेना तुम। अध्यक्ष जी ये छंद सुनिएगा कि हमें चीता देने हेतु लाख लाख धन्यवाद, हार्दिक बधाई मेरी हृदयांग लेना तुम। और यह एहसान तेरा मेरे देश पे है नामीबिया, उन्नति के पथ पर ऊंची छलांग लेना तुम। एहसान तेरा मेरे देश पे है नामीबिया, उन्नति के पथ पे ऊंची छलांग लेना तुम। तो जिसके भी पास जिस चीज की अधिकता है वही उसे देगा लिख कर टांग लेना तुम। तो गिरगिट गधे और सुअर की जरूरत हो तो हमसे कभी भी बेझिझक मांग लेना तुम, हमसे कभी भी बेझिझक मांग लेना तुम। हमारे ये चारण साहब सुना रहे थे चीन पे, एक छंद हमारा भी चीन पे सुनिए। इतनी छोटी आंख लेकर के भारत के तरफ गड़ाए रहता है कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, कि बटन सी आंख बीच चाइनीज। आप जितना मतलब इश्क में उछल रहे थे, देशभक्ति में उछल रहे थे, आपको एक और फार्मूला बताते हैं। सामान्य रूप से इश्क मत कीजिए कि दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह, दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह, लाठी लिए अड़ जाइए लठैत की तरह। और संभावना हो दिल के साथ देह टूटेगी तो बिलबिला के रोइए टिकैत की तरह, बिलबिला के रोइए टिकैत की तरह। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि एक बात जिनपिंग ठीक
समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के, कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, हिजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। भाई बहुत अच्छा, वाह 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 कवि जी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, वास्तव में ये श्लोक इस लायक है कि इसे दोबारा पढ़ा जाए। नहीं पढ़ तो देते, सांसद साहब उधर कहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो चीन की यात्रा हमको लगता है कि चीन को बर्बादे करके लौटेंगे क्या। उधर से एकदम जा रहे थे, अब कई ठे खड़े हो गए ना। नया पुराना क्या, हमको जो कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए सुनिए, हाँ फिर से सुना रहे हैं, तालियां उसी तरह से बचाइएगा। बट हाँ वो जो था, ये उधर क्या यार, बहुत अच्छी बात नहीं है। बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के, कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, हिजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के, हिजिंग बिजिंग। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, मंगलम मरणम यत्र। एक बढ़िया वचन सुन लीजिए, अध्यक्ष जी की उपस्थिति है, आदरणीय दादा, हम भी कभी कभी बढ़िया लिख लेते हैं, एक बढ़िया वचन सुनाते हैं, आपके श्री चरणों को समर्पित करता हूँ। ये केवल भारत ही ऐसा देश है, बाकी कभी कोई दूसरे देश में ये संभव ही नहीं है। एक श्रेष्ठ छंद इस पवित्र मन से आपको, आपके सानिध्य में ये हमको याद आ गया, सुना दे रहा हूं, सुनिए। कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, जहां निज शक्ति यथा करते हैं। बहुत अच्छा, वाह। विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं है किसी नारी की रक्षा के लिए कोई पक्षी लड़ा हो, ये केवल भारतीय संस्कृति में है और कहीं है नहीं। इसलिए हमें अपने भारतीय संस्कृति पे गर्व है कि नारी की रक्षा को, नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, जहां निज शक्ति यथा करते हैं। और सेतु बना करके नल नील, शुरू जहां सेतु प्रथा करते हैं। पुल बनाने का इतिहास राम सेतु से पहले कहीं है ही नहीं। वाह, पहले इंजीनियर हैं जिन्हें विश्व को पुल बनाने की कला दी। कि सेतु बना करके नल नील, शुरू जहां सेतु प्रथा करते हैं। हमारा जी आपको समर्पित है। औषधिला हनुमान जहां रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं। और धन्य है भारत देश जहां पर काग भी राम कथा करते हैं। वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छा। काग भी राम कथा करते हैं। मृत्यु से एक हास्य सुनाता हूँ। मंगलम मरणम यत्र। हमारे भारत में आयु पूर्ण हो जाए कोई व्यक्ति मरे तो हम उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ का मरना भी उत्सवदायी है। एक छंद सुनिए। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई, टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। सुनिए, हम उस समय लगभग 13-14 साल के थे। आप ये क्यों पूछना चाहते हैं कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबू।
कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबू। अध्यक्ष जी कह रहे बढ़िया है, ये हमारे बड़े ऐसे आशीर्वाद देते हैं। हम कह रहे गुजर गए बाबूजी, कह रहे बढ़िया है। एक छंद और आपको सुनाता हूँ, आप श्रेष्ठ लोग। हम जब पहली बार विदेश यात्रा किए तो एक शेख साहब कहे पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो तुमको कैसे पता है? अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। आप सुनिए, श्रेष्ठ लोग हैं, छंद का आनंद लीजिएगा, प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा। जीवन के चाहे कोई भी विपरीत स्थिति हो, व्यक्ति को सकारात्मकता का त्याग करना ही नहीं चाहिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। जब भी दृष्टि बदलती है व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है, गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। साहित्य में इसे गूढ़भूत व्यंग कहते हैं। सुनिएगा कभी भी, और जो हमारे उम्र के हैं उनको भी बता देते हैं, परिस्थिति कोई भी हो आनंद के साथ रहिए। रास्ता वहीं से निकलता है जब सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। हमको अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला, शर्मा जी हो आए अमेरिका से, एक ही साथ फार्म भरे थे हम लोग, इनका लग गया, हमारा कैंसिल कर दिया। हमको अंग्रेजी नहीं आती और जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आ रही थी, उसने पासपोर्ट दे दिया, डॉक्टर चौबी योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई। हमको लगा इसी तरह से अमेरिका का वीजा मिलता होगा। हम पॉकेट में रखे और मुस्कुराते चल दिए, उसको क्रोध आ गया। अमेरिकन लेडी बोले इधर हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो? हमने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है। हम इस चक्कर में आते हैं। हम आपको वो छंद सुना, पीछे के लोग ज्यादा थक गए, जो लोग चले गए उनकी भी ताली आप ही बजाइएगा। प्रयोग देखिए, मजे लीजिएगा। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो, कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। ये श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है, किसी ने प्रयोग नहीं किया इतना बढ़िया किसी ने लिखा ही नहीं। कि गोरी और आदमी किसी महिला सुंदर महिला को देख के आकृष्ट हो जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है? पुरुष का तो स्वभाव है सुंदरता पर आकर्षित होना। अब हमारा प्रयोग देखिए। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, और हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। एक छंद और सुनाते हैं जो आज तो आपको आनंद देगा ही, परसों भी आनंद देगा। ये आज इसका दूसरा अर्थ निकलेगा, परसों इसका दूसरा अर्थ निकलेगा। हमारे बनारस में तांगा चलता है। पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप किसी तरह सन्नद्ध होकर के गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं मिला तो यातायात सप्ताह में एक टांगे वाले को पुलिस ने चालान काट दिया। अब दोनों के बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है जो आनंद का विषय है। सुनिए। कि यातायात पुलिस ने टांगे वाले को पकड़ कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं टांगे पर, टांगे वाला
पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। एक छोटी सी रचना दादा, एक छोटी सी रचना पढ़ लो। आपको क्या लगता हमारे मुंह पे मत जाइए, हम बहुत बड़े कवि हैं, मुंह वो मत देखिए, हमारा हम बढ़िया लिखते हैं। एक और एक बड़ी लंबी लिस्ट है, महाराज जी की उपस्थिति है, एक बढ़िया से, चूंकि पावन मंच है, श्रेष्ठ जन दिख रहे हैं, तो एक और श्रेष्ठ रचना सुना देते हैं। सुन लीजिए, हम माँ गंगा के किनारे से आए, आप अध्यक्ष जी की पावन उपस्थिति है। सरकार से लेकर के तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं माँ गंगा को स्वच्छ करने पे लगी हुई हैं। जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हमको न किसी राज्य के तरफ का व्यक्ति माना जाता है, न किसी जाति धर्म का माना जाता है। हमको ये माना जाता है कि हम राम के देश से आए हैं, हम उस देश से आए हैं जहाँ गंगा बहती है, जहाँ माँ सरजू बहती है, जहाँ उस देश से आए हैं। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के चलते हमें विदेशों में जाना जाता है। यदि हम इनका संरक्षण न किए तो ये लुप्त हो जाएंगी, और ये लुप्त हो जाएंगी तो हमारी पहचान लुप्त हो जाएगी। हम माँ गंगा किनारे रहते हैं। माँ गंगा यदि अपना दर्द हमारे जैसे कवि से कहती तो क्या कहती। हमारे पहले बहुत बड़े बड़े कवियों ने बहुत कुछ गंगा पे लिखा है, कुछ बचा नहीं। हमारा अपना कहने का तरीका है, संतों की पावन उपस्थिति है, तो इससे अच्छा अवसर मिल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूं, सुनिएगा। विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूखे उतारा था, मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार आपका। अब यहाँ से सुन लीजिएगा। गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो, मैंने तीज त्योहार धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है, और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। और आप सभी श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति में पौराणिक मिथकों के आधार पे 2 पंक्तियां कहता हूं कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो, ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी है। क्या बात है, क्या बात है चौबे जी, वाह 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 वाह। जब भी कोई माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। वो देखो, सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला जो बदनामी और बदबू के मामले में बिल्कुल बिगड़ैल है, क्योंकि शहर के बीचों बीच निकलने वाली कई छोटी मोटी नालियां इसकी अपनी रखैल है। तेरे आंखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुंह चिढ़ाता है, तमाम सफाई अभियान के मुंह पे खालिक लगाता है। वाह वाह वाह। फिर पौराणिक मिथकों से 2 पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूं और आपका आशीष मांगता हूं। दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार, यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है
तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। भाई बहुत अच्छा है, वाह वाह। हम जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है कि अरे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो ऋषिकेश, प्रयाग, हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। वाह वाह वाह। लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा? तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। है वाह 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 वाह। अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है। तेरे पास शब्द है, जानकी नहीं जाह्नवी हूं मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जग तारिणी हूँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जा नहीं सकती, जहाँ से आई हूँ।